नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, द फेमस राइटर, नोवेलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड ट्रांसलेटर निर्मल वर्मा वॉज बोर्न एट। तो हिंदी के प्रसिद्ध एक साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे और कार्यकर्ता थे निर्मल वर्मा। इनका जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था? देखो, निर्मल वर्मा की अगर आप बात करेंगे तो निर्मल वर्मा का जन्म जो था वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या थे। तो इसके बाद इनका जन्म हुआ कब था? खैर इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। 1929 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1929 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु जो थी वो 2005 में इनकी मृत्यु जो थी वो हो गई थी। और भी निर्मल वर्मा के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब निर्मल वर्मा को कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड भी दिए गए। ये अवार्ड इनको कब कब दिए गए? पहले तो इनको दिया गया जनपीठ अवार्ड। जनपीठ अवार्ड इनको कब दिया गया? 1999 में। 1999 में इनको जनपीठ अवार्ड दिया गया, पहला अवार्ड। उसके बाद दूसरा अवार्ड इनको दिया गया पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको कब दिया गया? 2002 में। 2002 में इनको पद्म भूषण अवार्ड जो था वो दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड के बाद जो था इन्हें दिया गया था साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड या फिर साहित्य अकादमी फेलोशिप। साहित्य अकादमी फेलोशिप जो थी इन्हें 2005 में दी गई। तो पहले तो ये 3 अवार्ड आप याद रखिएगा जो इनको दिए गए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये आप याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी जिसको आप कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है परिंदे। परिंदे 1959 की कहानी है इनकी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे लग रही है, यहाँ से आप याद रखिएगा। परिंदे इनकी कहानी है जिसने हिंदी मूवमेंट में या हिंदी लिटरेचर की जो मूवमेंट थी उसमें काफ़ी रोल प्ले किया था। तो यही सब बेसिक सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3862 मीटर वेयर द गद्दी ट्राइब विजिट ऑन जन्माष्टमी टू ऑफर प्रेयर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा 3862 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जहां गद्दी जन्माष्टमी पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं? 3862 मीटर की हाइट पर जो लेक है ये लेक है लामा डल लेक। ऑप्शन सी सही आंसर है, लामा डल लेक। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो है मैं पिछली कल की वीडियो में आपसे पूछना चाह रहा था जब बात की थी मैंने डल झील की। देखो, लामा डल झील न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आया था। खैर वो तो हम बात कर चुके हैं। अब जन्माष्टमी को जो है यहाँ पर गद्दी स्नान करने के लिए जाते हैं। ये जो लामा डल झील है, इस झील को जो है वो 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। मैंने बताया था एक लामा डल झील है और एक लामा झील है। इन दोनों झीलों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। जन्माष्टमी से आप ये बात याद रखिए कि मणिमहेश यात्रा जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को शुरू होती है और मणिमहेश यात्रा जो समाप्त होती है वो श्री राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। मणिमहेश यात्रा के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि मणिमहेश यात्रा के दौरान ही डल झील में ये गद्दी स्नान करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा की झीलों के बारे में हमने पिछले कल ही रिवाइज किया था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि चीज़ें जो है वो थोड़ी स्ट्रांगली याद रहें। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो गढ़ासरू झील स्थित है। गढ़ासरू झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की चुराह तहसील में स्थित है। उसके बाद महाकाली झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। महाकाली झील भी डिस्ट्रिक्ट चुराह में स्थित है। उसके बाद लामा डल झील है। लामा डल झील जो है वो भरमौर उपमंडल में पड़ती है। मणिमहेश झील आती है। मणिमहेश झील जो है वो कैलाश पर्वत के समीप स्थित है जब कैलाश यात्रा के लिए जाते हैं। चमेरा झील जो है ये एक कृत्रिम झील है जो कि रावी नदी के ऊपर बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं कहाँ की? डिस्ट्रिक्ट चंबा की। तो इन झीलों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बी स्पेंड ऑन सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडीज इन 2019-20? 2019-20 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत वेतन, पेंशन, ब्याज, भुगतान एवं अनुदानों पर खर्च किया जाएगा? ये बात की जा रही है 2019-20 की। 2019-20 के आंकड़े जब आप देखेंगे तो 2019-20 का जो है वो 58% जो है वो खर्च किया जाएगा कहाँ पर? ये जो आपका सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेमेंट हो गया, सब्सिडीज हो गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से हम क्या डिस्कस कर सकते हैं?
यहाँ से आप पहली बात तो ये याद रखिए कि अगर आप 2019 की आर्थिक स्थिति को देखेंगे, 2019-20 में जो है वो विकास दर 5.6% रहने का संभावना है। ये बात हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रही है। और वर्ष 2018-19 में जो है वो कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पादन में योगदान जो था वो था 8.4%, और यही योगदान 1990-1991 में जो था वो 26.5% था। ये आंकड़े जो थे मैंने आपके साथ प्रीवियस मिशन HAS की वीडियो में डिस्कस किए थे, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पादन में कितना योगदान है 2018-19 में, तो वो है 8.4%। और 1990 और 1991 में कितना था, ये था 26.5%। ये भी आप डाटा याद रखिएगा। यहाँ से मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये डाटा बड़ी मुश्किल से याद रहता है, तो इतना सा आप शॉर्ट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2018-19 नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एग्जिबिट एरिया अंडर हाउ मच हेक्टेयर लैंड इन हिमाचल। 2018-19 में सूखे फल तथा मेवे हिमाचल में कितनी हेक्टेयर भूमि पर उगाए जाते हैं या फिर उगाए जा रहे हैं। तो ये जो है ये उगाए जा रहे हैं 10,194 हेक्टेयर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर यूनिट जो है वो हेक्टेयर होंगे। जब हेक्टेयर में पूछा गया है तो एब्सोल्युटली यूनिट जो है हेक्टेयर ही रहेंगे। अगर आप बात करेंगे सूखे फल और मेवों की, तो सूखे फल और मेवे जो है वो 1961 में जो है वो सिर्फ 231 हेक्टेयर भूमि पर ही उगाए जाते थे। कितना, 231 हेक्टेयर भूमि पर ही उगाए जाते थे। परंतु देखो अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है, अब ये हेक्टेयर जो है बढ़ गए हैं। 10,194 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो सूखे मल तथा मेवे उगाए जाते हैं। अगर आप बात करेंगे कि टेम्परेट फ्रूट जो होते हैं, समशीतोष्ण फल जो होते हैं, वो 1960-61 में जो है वो 900 हेक्टेयर भूमि पर उगाए जाते थे। कितना, 900 हेक्टेयर भूमि पर उगाए जाते थे 1960-61 में। और 2018-19 में जो है इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 28,414, 28,414 हेक्टेयर। ये आप याद रखिएगा। तो ये डाटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इस डाटा को याद रखने की ज़रूरत है। मैंने फिर इस क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, सिर्फ दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, एक नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स और दूसरा जो है वो टेम्परेट फ्रूट। इनका डाटा फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा। आई होप कि ये डाटा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। हु सेड अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज नॉट नो प्लेस फॉर मैन। स्पीति के बारे में ये किसने कहा था कि ये प्राणियों के लिए जगह नहीं है, या फिर दिस प्लेस इज नो प्लेस फॉर मैन। तो ये बात कही गई थी रुद्रयान किपलिंग के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आपको पता होगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लाहौल स्पीति की बात हुई है तो लाहौल स्पीति के बारे में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लाहौल स्पीति की अगर आप बात करेंगे तो लाहौल स्पीति का गठन जिले के रूप में होता 1 नवंबर 1966 को। लाहौल स्पीति में जो है 1960 को लाहौल स्पीति जो है पंजाब का एक जिला बना था, ये आप याद रखिएगा। 1966 में ये हिमाचल का जिला बना। दछांग थॉनथॉन ग्यासो फेस्टिवल लाहौल स्पीति के फेस्टिवल हैं। लैंग्वेज जो लाहौल स्पीति की हैं वो हैं भोटी, मंचद, चंगचा और घारी। और घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में बना। कुंगरी कुंपा स्पीति वैली में है। रंगलोई दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लाहौल स्पीति में है। नोनो वजीर लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं। ग्रिप्पी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा। मुराबिन मिशन 1853 में आया था। स्पीति को जो था वो कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा इन्वेट किया गया था 1700 ईस्वी के आसपास, और ये 1846 तक उन्हीं के अधीन रही थी। पोस्ट ऑफिस ब्रांच जो थी वो केलोंग में खोली गई थी 1869 में। थिरोट प्रोजेक्ट, रोंगटोंग प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। वैली ऑफ ग्लेशियर लाहौल स्पीति को कहा था एंड्रयू विल्सन ने। एंड्रयू विल्सन की एक किताब है अबाउट ऑफ गॉड, वो भी आप याद रखिएगा। इनकी किताब भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेणुका डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो रेणुका बांध परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो HP करंट अफेयर बूस्टर की वीडियो थी। अभी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्वेश्चन को लेकर, तो एक बार उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। गिरी नदी के ऊपर जो है ये रेणुका बांध परियोजना बनी है। 40 मेगावाट की ये परियोजना है।
पहली बात आप ये याद रखेंगे कि 40 मेगावाट की ये परियोजना है। अब कितने स्टेट इसमें जो है कितने स्टेट्स ने इस परियोजना के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये हैं 6 स्टेट। मैंने कल आपको 5 स्टेट बताए थे, परंतु 5 स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी और 5 स्टेट हैं यहाँ पर जो सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है रेणुका डैम प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो 5 स्टेट हैं ये कौन कौन से? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तराखंड और पांचवा है हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं। और जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है? तो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। ये आप याद रखिएगा। 6 ओवरऑल स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। कितने मेगावाट की है ये आपको पता चल गया। तो अभी आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ से आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पझौता एरिया इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज नाउ द पार्ट ऑफ तहसील। जो सिरमौर का पझौता एरिया है, पझौता आंदोलन आपने सुना होगा, जो पझौता एरिया वहाँ का है वो कौन सी तहसील में अभी प्रेजेंटली आता है? तो सिरमौर का जो पझौता एरिया है वो राजगढ़ तहसील के अंदर आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी जो पझौता आंदोलन था ये 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। अगर पझौता आंदोलन में जो था वो किसान सभा का गठन भी किया गया था। अब यहाँ के जो सभापति थे वो थे लक्ष्मी सिंह और सचिव थे वैद्य सूरत सिंह। ये तो हो गया। अब पझौता आंदोलन जब हुआ था तो उस समय सिरमौर के राजा कौन थे? उस समय सिरमौर के जो राजा थे वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश। तो ये तो पझौता के बारे में ही हो गया। मैंने कल परसों ही आपके साथ बात की थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है। HP करंट अफेयर बूस्टर में इसकी बात की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के धौला कुआं में बनाया जा रहा है। वहाँ पर वैसे तो क्लासेस वहाँ पर लगती हैं, परंतु कुछ उसकी बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह चला होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आप याद रखिए। दूसरी बात, नाहन नेशनल बैंक 1893 में जो है वो सिरमौर का पहला बैंक खुला था जिसका नाम था नाहन नेशनल बैंक। और 1944 में जो है बैंक ऑफ सिरमौर इसे कहा जाने लगा। 1955 में जो था वो बैंक ऑफ सिरमौर का विलय जो था हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ कर दिया गया। तो ये आप सिरमौर के बारे में आप याद रखिए। यहाँ का बैंकिंग जो है प्रणाली जो है वो उसके बारे में, धौला कुआं के बारे में। और सिरमौर के राजवन में जो है वो एक सीमेंट की फैक्ट्री भी स्थित है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखिए। तो 3-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। पझौता के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठियोग कोठी, यहाँ पर मधान होगा। मधान एंड रतेश आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। तो ये जो ठियोग था, कोठी था, मधान था, ये किसकी शाखाएं थी? तो ठियोग हो गया, कोठी हो गया, मधान हो गया, रतेश हो गया, ये सभी जो थी ये किसके अधीन आती थी? ये आती थी क्योंथल के अधीन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अब देखो यहाँ से आप क्या बात कर सकते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे क्योंथल रियासत की। तो क्योंथल रियासत जो थी इसकी स्थापना किसने की थी? क्योंथल रियासत की स्थापना गिरिसेन ने की थी 1211 ईस्वी में। गिरिसेन की थी। 1379 में क्योंथल रियासत जो थी वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। कब आई थी? 1379 में। ये आप याद रखिएगा। 1815 में जो था वो घुंड ठकुराइन हो गई, मधान हो गई, रतेश हो गई, ठियोग हो गई, कोठी हो गई। ये ठकुराइनें जो थी ये क्योठी रियासत के अधीन आई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो अपना शिमला शहर आता है, तो शिमला शहर भी जो था वो क्योंथल रियासत के अधीन ही आता था। पहले की बात है तो क्योंथल के राणा संसार सेन जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय राजा थे। वहाँ यहाँ के राणा थे। यहाँ के क्योंथल के राणा कौन थे? संसार सेन, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। और इनको जो था वो राजा की उपाधि भी दी गई थी और खिल्लत भी जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। क्योंथल के राजा ने जो था वो कसुम्पटी को 1884 में ब्रिटिश सरकार को जो था वो पट्टे पर दे दिया था। ये याद रखिएगा, 1884 में कसुम्पटी को पट्टे पर दिया था। और हितेंद्र सेन जो थे वो क्योंथल रियासत के अंतिम शासक थे। तो ये सब आप किसके बारे में? क्योंथल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रिंसली स्टेट कीरा इज कंसिडर्ड टू बी वायलेंट, अनसिविलाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड कास्ट। किस रियासत में, किस प्रिंसली स्टेट में जो था वो कीरा को माना जाता था कि ये अनसिविलाइज्ड है, डिस्ट्रॉयड कास्ट है और वायलेंट है, हिंसक है। तो ये जो है ये माना जाता था चंबा में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चंबा रियासत में इनको ऐसा माना जाता था। चंबा की बात हुई है तो चंबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अब चंबा की इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ अभी मैं।
डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% कवर करता है। डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट चंबा की 80 स्क्वायर किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थित है। अहला, भनोटा, भागद, धारवास, रजौरा, थुलेट में ये स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विजिट किया गया चंबा को 1873 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में किया। गौरी शंकर टेम्पल जो था वो रेखा देवी के द्वारा बनाया गया। चंबा किसान मूवमेंट 1895 में शुरू हुई। शीप एंड वूल सेंटर डिस्ट्रिक्ट चंबा के चूरी में स्थित है। मैग्नेसाइट फाउंड होता है डिस्ट्रिक्ट चंबा के घमुरुला सूही एरिया में। तो ये आप याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट चंबा के कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैं डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घंटाल गोम्पा इज एस्टेब्लाइज्ड बाय पद्म संभवा, ही इज आल्सो नोन एज। तो गुरु घंटाल गोम्पा आपको पता है पद्म संभव के द्वारा जो है वो बनाया गया है या फिर एस्टेब्लाइज किया गया है। उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? उनको अन्य नाम से जाना जाता है रिनपोचे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये जो गुरु घंटाल गोम्पा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब अबाउट स्थित है चंद्रभागा नदी के संगम पर। ये तुपचलिंग के स्थान पर स्थित है, मतलब तुपचलिंग जगह का नाम है जहाँ पर स्थित है एग्जैक्टली। चंद्रभागा नदी का जो मिलन होता है वो होता है तांडी में, और कंस्ट्रक्शन इसकी गुरु पद्म संभवा के द्वारा की गई थी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो बज्रेश्वरी देवी की मूर्ति है। एक मूर्ति है जो डेडिकेटेड है बज्रेश्वरी देवी को। ये आप इसके बारे में याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, वो था गैमूर मोनेस्ट्री के बारे में। गैमूर मोनेस्ट्री जो है वो कश्मीरी स्टाइल में बनाई गई है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा यहाँ से। तो ये गुरु घंटाल गोम्पा के बारे में बेसिक सी जानकारी थी। गुरु पद्म संभवा के बारे में आपने जाना। तो यही सब बेसिक्स आप यहाँ से याद रखिए। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ एचपी करंट अफेयर बूस्टर में। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज क्राफ्ट हैंडलूम विलेज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है? तो हथकरघा गांव के रूप में किस गांव को चुना गया है ये आप कमेंट करके बताइए। और दूसरी चीज़ आप बताइए मुझे कि नेशनल हैंडलूम डे जो है वो कब मनाया जाता है। ये दो चीज़ें आप कमेंट करके बता दीजिए। So that's all for today. Thank you for watching the video.